नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज सबसे पहले वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी सनातन व्यवस्था को मानने वाले, सनातन व्यवस्था को अपने जीवन में धारण करने वाले व्यक्तियों को, भक्तों को और संत जनों को। आज वसंत पंचमी का इतना सुनहरा मौसम है और वसंत पंचमी की इतनी सुंदर बेला है, तो इस बेला पर यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि इतना सुखद मनोरम मौसम, वसंत ऋतु का आगमन। और वसंत का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि भीतर कुछ खिलने सा लग जाता है। भीतर कुछ बीज पड़ा हुआ था, जो बीज प्रस्फुटित होने लगता है। वसंत का नाम सुनते ही लगता है चारों ओर एक खुमारी सी छाने लगती है। इस मौसम में आपने देखा होगा, आम के पेड़ों में मंजर आने लगे हैं। महुआ की खुशबू, आम के मंजर की खुशबू, अनेक अनेक फलदार पेड़ों में जो मंजर आने लगे हैं, जो फूल आने लगे हैं, उन फूलों की खुशबू वातावरण को और दिव्य बना देती है। इतना सुगंधित मौसम हो गया है इन दिनों, इतना सुंदर वातावरण हो जाता है इन दिनों, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए वसंत की कोई तुलना नहीं है। और जब बात वसंत की हो और वसंत पंचमी का जिक्र ना हो तो बात अधूरी हो जाती है। और वसंत पंचमी को लोग सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करते हैं, मां शारदे की पूजा और आराधना करते हैं लोग, क्योंकि मां शारदे विद्या की देवी है। मां सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान, कला की देवी है। कभी आपने गौर किया है मां सरस्वती के चित्र पर? मां सरस्वती का 4 हाथ आपने देखा होगा। उन हाथों में आपने एक में पुस्तक देखा होगा। पुस्तक यानी विद्या का प्रतीक, पुस्तक यानी शिक्षा का प्रतीक, पुस्तक यानी ज्ञान का प्रतीक। शिक्षा से विद्या की ओर हम चलते हैं, शिक्षा से हम ज्ञान की ओर चलते हैं, पुरुषार्थ से हम परम पुरुषार्थ की ओर चलते हैं। और जब ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। हमारा जीवन वैसा सुंदर हो जाता है जैसा पहले कभी नहीं था। आपने गौर किया होगा, मां सरस्वती के हाथों में वीणा है, जो कि वाद्य यंत्र है। वीणा अपने आप में बहुत ही कोमल और बहुत ही सुरीली संगीत पैदा करने वाला वाद्य यंत्र है। कहते हैं वीणा के तारों को ज्यादा ऐंठोगे तो टूट जाएगा। वीणा किस बात का प्रतीक है, जरा समझिए। वीणा के तार को आप बहुत ऐंठेंगे, बहुत जोर देंगे तो टूट जाएगा। और वीणा के तार यदि ढीले हों तो उस स्थिति में वो सुरीली आवाज नहीं निकल पाएगी। मां सरस्वती के हाथों में जो वीणा है, वह वीणा इस बात का प्रतीक है कि जीवन को बहुत कठिनतम दौर में मत ले जाओ, जीवन को अति पर मत ले जाओ, न जीवन को बिल्कुल नीचे छोड़ो, बीच में रखो, सम्यक रखो, ताकि सुरीली आवाज तुम्हारे शरीर से पैदा हो सके। तुम्हारा शरीर तुम्हारे जीवन को वाहन करने वाला है, एक यंत्र ही तो है। तुम्हारा जीवन सम्यक बना रहे, तुम्हारे जीवन से खुशबू पैदा हो सके, तुम्हारे जीवन से संगीत पैदा हो सके, तुम्हारे जीवन से औज पैदा हो सके, दिव्यता पैदा हो सके। और आपने देखा होगा मां सरस्वती के हाथों में माला है। माला इस बात का प्रतीक है
कि सभी फूलों को एक सूत्र में गुथा जा सकता है, एक सूत्र में पिरोया जा सकता है सभी चीजों को। जीवन के सभी आयाम, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, साहित्य हो, गणित हो, जो भी कुछ जीवन में है, चाहे जीवन में तर्क शास्त्र हो, गणित हो, शास्त्र हो, कला हो, संस्कृति हो, अध्यात्म हो, धर्म हो, जीवन के सभी सभी आयामों को एक सूत्र में पिरोने का नाम जीवन है। जीवन में कितने रंग, अनेक रंग हैं, लेकिन जीवन एक ही है। माला की जो धागा है वो धागा एक है, फूल अनेक अनेक है। मां सरस्वती के हाथों की माला यह संकेत करती है, बताती है कि जीवन को एक ही रहने दो और अनेक अनेक आयामों को समझने का प्रयास करो जीवन के अंतर्गत। इस प्रकार मां सरस्वती के जीवन को देखिए। मां सरस्वती का चेहरा आपने कभी गौर किया है? कितना सादगी से भरा हुआ, कितना दिव्य गुणों से भरा हुआ, कितना औजपूर्ण, कितना विराट सुंदरता को ओढ़े हुए मां सरस्वती का चेहरा। जीवन को जानने के बाद आपका जीवन सरल हो जाता है, आप सादगीपूर्ण हो जाते हैं। मां सरस्वती के वस्त्र देखिए, श्वेत वस्त्र धारे, श्वेत वस्त्र पहन रखा माने। मां सरस्वती ने सफेद रंग को ओढ़ रखा है। सफेद रंग किस बात का प्रतीक है? हम गुरु के पास जाते हैं तो हम कहते हैं गुरु करता क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलता है। गुरु हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलता है। मां सरस्वती का वस्त्र इस बात का प्रतीक है, वो सांकेतिक है कि तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाए, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारा रोम रोम प्रकाश से भर जाए। और प्रकाश क्या है? सनातन व्यवस्था में हमारे ऋषियों ने कहा कि वही दिव्य प्रकाश है, एक ही तो प्रकाश है। यह सफेद उस प्रकाश की ओर इशारा है। आज आधुनिक विज्ञान भी मान रहा था पहले कि डार्क सर्कल, ब्लैक होल। अब ब्लैक होल के बाद विज्ञान ने जाना कि व्हाइट होल भी है, जो ब्लैक होल से कई गुना ज्यादा बड़ा है। मां सरस्वती इस बात की प्रतीक है। मां सरस्वती जिस हंस की सवारी करती है, कहते हैं हंसवाहिनी, वो हंस नीर और क्षीर का विवेक जानती है, दूध और पानी को अलग करना जानती है। मां सरस्वती का पूरा व्यक्तित्व आपको यह बतलाने का प्रयास करता है कि आप अपनी बुद्धि के माध्यम से, आप अपनी विद्या के माध्यम से, आप ज्ञान के माध्यम से विद्या और अविद्या को जान सकते हो। आज या तो लोग विद्या को समझते हैं या अविद्या को ही समझते चले जाते हैं। विद्या एक बात है और अविद्या दूसरी बात है। दोनों को समझना होगा। दोनों को समझकर आप दोनों में भिन्नता को समझ सकते हैं। कंपैरिजन कैसे करेंगे यदि आपने दो को समझा नहीं तो? तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए तो दो का होना बहुत जरूरी है। एक की तुलना कैसे होगी? तो मां सरस्वती का यह जीवन, वसंत पंचमी का यह पर्व इसीलिए इतना सुखद है, इतना सुंदर है, इतना मनोरम है, इतना प्रीतिकर है कि आपके जीवन में वह दिव्यता पैदा हो, आपके जीवन में विद्या का जन्म हो और अविद्या को भी आप साथ में जाने। विद्या और अविद्या दोनों को जानकर आप सम्यक जीवन जी सकते हैं, बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। मां सरस्वती हम सबों पर कृपा करती हैं यदि हम अपने जीवन के अनेक अनेक आयामों को समझने का प्रयास करते हैं। परमात्मा ने एक सृष्टि का निर्माण किया
परमात्मा ने एक व्यवस्था का निर्माण किया। उस व्यवस्था में मां सरस्वती को जिम्मेदारी दिया कि विद्या की अधिष्ठात्री, विद्या के अधिकारी कौन है? अधिकारिणी वो जो स्त्री है, वो जो स्त्री चित्त है, उस स्त्री का नाम सरस्वती। उस मां का नाम, उसे मां क्यों कहा गया? आपने कभी सोचा क्या, कभी विचार किया सरस्वती को देवी क्यों कहा गया और ज्ञान की देवी क्यों बनाया गया? ज्ञान का देवता क्यों नहीं बनाया गया? कभी सोचा क्या, कभी विचार किया क्या? पुरुष यदि उस बात को लेकर चलता तो पुरुष का जीवन सम्यक नहीं होता। सामान्यतः पुरुष का जीवन प्रकृतिगत सम्यक नहीं होता और प्रकृतिगत स्त्री का शरीर ज्यादा सम्यक होता है तुलनात्मक पुरुष के जीवन से। इसलिए परमात्मा ने स्त्री को यह जिम्मेदारी दिया, स्त्री चित्त को यह जिम्मेदारी दिया कि वीणा यानी कला, पुस्तक, शिक्षा, विद्या, माला, पूरा का पूरा जीवन। स्त्री चित्त ज्यादा समृद्ध चित्त होता है पुरुष चित्त के मुकाबले। परमात्मा ने इसलिए सरस्वती को यह जिम्मेदारी दिया। पुरुष तो एक ही है, जो परम पुरुष है वो तो एक ही है, उसके पास तो सब कुछ है, लेकिन परम पुरुष तक पहुंचे कैसे? परम पुरुष तक पहुंचने का अनेक अनेक मार्ग हैं। उसी परम पुरुष ने अनेक अनेक सुविधाओं, अनेक अनेक व्यवस्थाओं का निर्माण किया। उनमें एक अग्निदेव भी है, एक सूर्य देव भी, एक चंद्रदेव भी हैं, एक वरुण देव भी हैं, एक विद्या की देवी भी है। ये प्रकृति की अनुपम व्यवस्था है, ये प्रकृति की सर्वोत्तम व्यवस्था है। उस व्यवस्था में एक जो नाम है वो मां सरस्वती का, वो विद्या की देवी इसलिए कहा गया है। आप वैज्ञानिक तौर पर देखेंगे, आप फिजियोलॉजिकल तौर पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ब्रेन को जो संतुलित करने का काम करता है वो स्त्रियां ज्यादा अच्छे से संतुलित कर पाती है, और इसलिए परमात्मा ने स्त्री को यह जिम्मेदारी दिया। तो आज वसंत पंचमी के इस मौके पर, सरस्वती पूजा के इस मौके पर मैं आप सबों से निवेदन करता हूं, आप सभी सनातन व्यवस्था को मानने वाले और सनातन व्यवस्था को अपने जीवन में धारण करने वाले सभी महानुभावों से, माताओं बहनों से, पुरुष मित्रों से, भाइयों से मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप मां सरस्वती को समझने का प्रयास करें, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और जीवन को सर्वांगीण तौर पर, जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन को संपूर्णता से जीने का प्रयास करें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मां सरस्वती।